Assalamu alaikum friends, this is your host Kamal Abbasi. Hope you all are doing great. मुझे ये समझ नहीं आती कि लोग जो इंग्लिश के पीछे इतना भागते हैं, इंग्लिश का कॉम्प्लेक्स लोगों ने पाल के रखा हुआ है कि हमारे बच्चों को इंग्लिश आनी चाहिए, हमारे बच्चों का एक्सेंट अंग्रेज़ों वाला होना चाहिए, ब्रिटिश होना चाहिए, अमेरिकन होना चाहिए, जिस स्कूल में इंग्लिश नहीं बोली जाती, जिनके टीचर्स को इंग्लिश नहीं आती, उनको एजुकेटेड ही कंसीडर नहीं किया जाता। और अगर टीचर्स से मिलना है तो उनको भी इंग्लिश में बात करनी चाहिए, उनको इंग्लिश आनी चाहिए। अदरवाइज़ ये कि उस स्कूल को जजमेंट्स पास किए जाते हैं कि उस स्कूल को अच्छा कंसीडर नहीं किया जाता, उस टीचर को एजुकेटेड कंसीडर नहीं किया जाता। क्या इंग्लिश इतना ज़रूरी है? आई नो इंग्लिश इज़ प्लेइंग अ वाइटल रोल nowadays in our society or in our uh, child's future, but it's not essential to use English everywhere. हमारी अपनी ज़बान है, हमारी नेशनल लैंग्वेज है, वो उर्दू है। क्या आप लोगों को उर्दू बोलनी आती है? कैन यू स्पीक उर्दू फ्लुएंटली? अगर आपको उर्दू बोलनी नहीं आती तो सबसे पहले हमारे जो स्कूल हैं उनको चाहिए कि वो उर्दू को प्रमोट करें, वो हमारी लैंग्वेज है। जैसे अंग्रेज़ों ने हमारे दिमाग पे एक छाप छोड़ दी, या हम कहीं पे भी जाते हैं, हमारे पास एमफिल की डिग्री है लेकिन वी आर अनएबल टू स्पीक इन इंग्लिश, सो हमें कंसीडर ही नहीं किया जाता कि हम एजुकेटेड हैं। और अगर वहीं पे एक ग्रेजुएटेड बंदा है लेकिन उसकी इंग्लिश अच्छी है तो उसे फ़ौरन से रख लिया जाएगा। पेरेंट्स ये चाहते हैं कि बच्चे इंग्लिश बोलें, स्कूल वाले ये चाहते हैं कि टीचर्स इंग्लिश बोलें और उन टीचर्स को अपॉइंट किया जाए जिनकी इंग्लिश अच्छी हो। तो सारा का सारा सिस्टम ही ख़राब है। आ फिश रॉट फ्रॉम द टॉप। मछली हमेशा सर से गलना स्टार्ट होती है, तो हमारा सिस्टम ऊपर से ही ख़राब है तो नीचे भी ख़राब होगा। क्या आप लोग अपने बच्चों को उनकी मादरी ज़बान जो है वो सिखाते हैं? उनकी मदर टंग उनको पता है कि उनकी मदर टंग कौन सी है? पंजाबी बोलने में हेजिटेट फ़ील करते हैं, शाय फ़ील करते हैं, सराइकी बोलने में हेजिटेट फ़ील करते हैं, शाय फ़ील करते हैं। इफ़ दे आर गुड इन इंग्लिश तो समझा जाता है वाओ इनके पेरेंट्स कितने अच्छे हैं, वाओ इनके घर का एनवायरनमेंट कितना अच्छा है। तुमने सुना वो बच्चा इतनी अच्छी इंग्लिश बोला है, तुमने सुना वो फलानी इतनी अच्छी इंग्लिश बोले। इंग्लिश इज़ नथिंग फॉर मी। येस इट इज़ गुड टू स्पीक इन इंग्लिश, और अच्छा है, ज़रूरी है कि अगर आप कहीं भी बाहर जाते हैं तो इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपको आनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ अपनी मॉरल वैल्यूज़ को, अपनी नेशनल लैंग्वेज को, अपनी मदर टंग को मत भूलें। इन चीज़ों को भी साथ साथ प्रमोट करें। और अपने बच्चे को जहाँ पे इंग्लिश की आप वैल्यू और वर्थ का बता रहे हैं तो वहाँ पे बाकी लैंग्वेजेस की वर्थ का भी बताएं। इंडिया में जो एक्टर्स हैं वो अपने बच्चों को हिंदी की क्लासेस दिलवाते हैं, उनके स्कूल में बाकायदा हिंदी का एक लेक्चर होता है। तो हम क्यों नहीं कर सकते वो सब? हमारा सारा निज़ाम ही भेड़ चाल है, हम भेड़ चाल चलते हैं। हमारे बच्चे ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। घर में हमने उर्दू बोलनी होती है, सराइकी बोलनी होती है, पंजाबी बोलनी होती है। टीचर्स से हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हम अब आप हमारे बच्चे को अंग्रेज़ बना दें। सो दिस इज़ द फॉल्स मिथ और फॉल्स एक्सपेक्टेशंस। बिल्कुल गलत चीज़ है ये। इस चीज़ को करेक्ट करने की ज़रूरत है हर इदारे में, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर इंस्टीट्यूशन में। और फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड करेक्ट योर थॉट प्रोसेस जहाँ पे ये प्रॉब्लम चल रहा है। और कहीं से बात करने लगें किसी के साथ, जी अपनी इंग्लिश अच्छी कर लो। भाई नहीं करनी हमने अपनी इंग्लिश, किस लिए करें हम अपनी इंग्लिश अच्छी? हमने पाकिस्तान में रहना है, हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। क्या आप लोग अंग्रेज़ों के घर में पैदा हुए हैं? आप लोगों को अगर इंग्लिश आ रही है तो गोरों से बोल बोल के आ रही है ना। आप लोग अगर कहीं पे जॉब करते हो, किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करते हो, या आप अब्रॉड रहते हो, आप वहाँ पे इंग्लिश में बात करते हो तो इसलिए आपकी इंग्लिश अच्छी है। अगर आप भी हमारी तरह पाकिस्तान में रहते होते जहाँ पे अगर हम एक सेंटेंस इंग्लिश का बोलते हैं तो 10 लोग हमें घूर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि ये तो जी शोखियाँ मार रहा है, ये तो एफिशिएंट हो रहा है, तो एफिशिएंसी झाड़ रहा है। इस तरह के लोगों के बीच में हम सर्वाइव करते हैं। तो सबसे पहले बिग राउंड ऑफ अपलॉज फॉर अस कि हम ऐसे लोगों को फेस करते हैं इतनी छोटी मेंटालिटी के। लेकिन फिर भी मैं आई एम नॉट अ क्रिटिक, और मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करी इस चीज़ को कि आप इंग्लिश ना बोलें। आप इंग्लिश बोलें लेकिन उर्दू को गलत मत बोलें, पंजाबी को गलत मत बोलें, सराइकी को गलत मत बोलें, और अपनी ज़िंदगी में इंग्लिश को इतना सर पे सवार मत करें। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।